हमारा देश भारत गांवों का देश कहलाता है। देश की लगभग 2/3 आबादी गांवों में ही रहती है। आपको बता दें कि कुछ गांव ऐसे हैं जो अपने किसी विशेष वजहों से केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। कुछ ऐसा ही एक गांव हिमाचल प्रदेश में भी है जो अपने आप में बेहद रहस्यमय है। इस गांव के लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी को भी समझ में नहीं आती है। दरअसल हम जिस गांव के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मलाना। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। करीब 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हालांकि मलाना तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं है। पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। पार्वती घाटी की तलहटी में स्थित जरी गांव से यहाँ तक सीधी चढ़ाई है। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वो यही के होकर रह गए। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। सिकंदर के समय की कई चीजें मलाना गांव में मिली हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। मलाना गांव के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमय है। वो इसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये भाषा मलाना के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती है। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता है। इसको लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं। मलाना के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदे तो दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देगा और साथ ही वो पैसे भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहता है। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने से कोई परहेज नहीं है।